क्या हुआ? कल तुम अमेरिका चले जाओगे। अमेरिका? एक कार्गो फ्लाइट से, जो खुद हमारी आर्मी का है। ये बताओ कि तुम्हारी अकल कहाँ है? सालिवान का हुक्म है। हाँ, मगर मैं अभी... गलत बरी से पूछताछ कर रहे हैं। कौन? उसी मसले में जहां तुमने उसको गुम कर दिया, वेटिंग रूम और फ्लाइट से पहले। अगवा? मुझे ऐसा नहीं लगता। कौन? इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। अभी तहकीक हो रही है। मगर मैं अभी अपना काम... देखो, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी और ऐशो आराम से मोहब्बत है तो कल रात तुम बहरिया ओकेनूस के ऊपर सफर कर रहे होगे। मैं बिल्कुल आराम नहीं कर सकता जब तक खलत परी जिंदा है। मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना। अच्छा, तुम्हें एक बात और बताऊं। मुझे अभी सिफारत खाने जाना है दावत में। तुम तो इससे भी ज्यादा पीते थे। तुम्हें तो मालूम है कि ये सब बाहर पी सकते हैं, नहीं पी सकते। अरे मैं तुमसे कह तो चुका हूँ, मारूफ और बहनाज किसी की सालगिरह में गए हैं। मैं अकेला हूँ। तुमको इससे कोई परेशानी है क्या? नहीं, मुझे उनसे कोई मुश्किल नहीं, तुमसे परेशानी है। अपना गिलास नहीं उठाओगे? कुछ हुआ है क्या? कितने साल से ईरान में हो? ये फजूल बातें छोड़ो और ये बताओ कि क्या कहना चाहते हो। मेरे सवाल का जवाब दो। कितने साल से ईरान में हो? 4 साल से। 4 साल पहले जब फारसी सीखना शुरू की तो बहुत गड़बड़ की होगी तुमने। मगर फारसी सीख ली, लेकिन तुम्हारा जो लहजा है वो आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रहा है फारसी लहजे में। शुक्रिया। फारसी सीखने के साथ साथ ज़रबुल मिस्ल भी सीख ली। यार, तुम लोग किस किस्म के इंसान हो? तुम ईरानी लोग भी कितना मुकदमा बनाकर बात करते हो। असली बात की तरफ आ जाओ। हाँ, हम बहुत मुकदमा साजी करते हैं, ज्यादा हाशिया साजी करते हैं कि असल मतलब ही कभी भूल जाते हैं। हक तुम्हारे साथ है। ईसा मसीह। नमक और रोटी खाने के बारे में कुछ सुना है क्या तुमने? हाँ, अगर तुम्हारा सवाल ये है कि तुम्हारा नमक खाया है मैंने, तो हाँ खाया है, बिल्कुल। हमेशा तुम्हारी हाजिर दिमागी को सराहा है। फिर तो तुम्हें जल्द ही असल बात पर आ जाना चाहिए। हाशिया मेरे लिए असल बात है। तुम जब 4 साल पहले ईरान में आए थे तो एक मामूली इंजीनियर थे। तुम्हारी तनख्वाह 5000 थी, नहीं थी? जब पहली दफा तुमको इस घर में लाया था और तुमने कहा था, मैं इस घर को उस कित्ते की तरह समझता हूं जिसमें मैं रहता हूं, महल है, कहा था या नहीं कहा था? अलबत्ता खुशकिस्मत हूं कि कित्ते की रहने की जगह मेरी आबरू वाला घर बन गया, और खुश हूं कि अपनी गाड़ी भी तब्दील कर ली। बैंक का हिसाब भी तुम्हारे सामने है। तो बताओ कि ये सब कुछ ईरान ने दिया है क्या, या मैंने खुद मेहनत की है? तुम खुद अच्छी तरह जानते हो कि बारहा कोशिश की है कि तुम्हारे एहसान का बदला चुका दूं। मेरे खिलाफ रिपोर्ट तैयार करके? माशिद को क्या कहा है तुमने? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। जरूरी नहीं कि तुम बताओ। तुम किसके लिए रिपोर्ट लिख रहे हो? सर्विस से इतला पेंटागन, CIA या सवाक के लिए? पागल हो गया तुम। नहीं, अभी अकल आई है मुझे।
वो मेरी डायरी से कुछ भी समझ नहीं पाई है, इसी वजह से तुमको गलत रिपोर्ट दी है उसने, समझे? ठीक है, गलत रिपोर्ट दी है, फिर सही क्या है? मैंने सिर्फ लोगों की गलत बातों को जमा किया है, यही। हमें एहतियात करनी होगी, हमें कुछ फैसले भी करने होंगे। किससे एहतियात करें? किस बात के फैसले करें? तुम्हारे खिलाफ भी बहुत सी गलत बातें हैं। किसने मेरे खिलाफ बातें की हैं? वही लोग जो तुम्हारे साथ बैठते उठते हैं, और वही लोग तुम्हारे खिलाफ भी हैं, बहतान लगाते हैं ताकि तुमसे छुटकारा मिल जाए। वाह, नजरिया तो जनाब आली का बहुत जबरदस्त। खैर, मैं तो उस मीटिंग में मौजूद नहीं था, मैंने सिर्फ उनके फायदे का सोचा था और अपने ख्यालात को अपने पास लिख कर रख लिया था मैंने। अच्छा ठीक है, लाओ फिर वो डायरी, मुझे तो पढ़ूंगा। सब कुछ मुझसे छीन लिया गया है। तुम डर रहे हो कि मैं उसे पढ़ लूंगा? कभी नहीं। ठीक है, फिर मैं उसको पढ़ लूंगा, और अगर महशीद ने सच कहा होगा फिर नोट्स अपनी हालत पर शर्माएगा। बस महाशीद ने उसकी कॉपी कर ली होगी। नहीं, उसने हैंड कॉपी की है, उस डायरी की और उन सारे नक्शों की भी। तुम पागल हो गए हो खलत। कह तो चुका हूं, इब्तदाई तफसील हमारे लिए असल बात से अहम है। लानत हो, नक्शा महाशीद के हाथ में है और उसकी तफसील के बारे में तुम मुझसे पूछ रहे हो। अगर हमारे अलावा किसी और को यह बात मालूम हो गई तो कोई भी ये तहकीक नहीं कर सकेगा कि ये बात बाहर कहां से चली गई। तुम्हारा क्या मतलब है बंदे? तुम्हें पता है क्या काम खराब किया है? कोई अगर मेरा पूछने के लिए आए, कोई भी पूछगछ मत करना, यहां तक के तुम भी गुफ्तगू की इजाजत नहीं दोगे, वरना तुम भी मुसीबत में फंस जाओगे। तुम उनको नहीं देख सकते। कोई नहीं जानता कि मौत कहां से और कब उसके पीछे आ जाए। क्या समझ गए? तुम मुतमईन हो कि महशीद ने नकल किसी और को नहीं दिखाई होगी? अच्छा, तुम उसका पीछा कर रहे हो? तुम उससे एहतियात कर रहे हो या नहीं? उसे सब कुछ लाकर तहवील में देना होगा। ठीक है, मैं उससे सब कुछ ले लूंगा। माफ करना दोस्त, इस बारे में सिर्फ और सिर्फ मैं खुद पर एतमाद करता हूं। उसको पसंद नहीं कि वो तुम्हारे सामने आए। मैंने भी उससे वादा किया है कि तुमसे कुछ ना कहूं। जरूरी नहीं कि वो समझे कि मैं मौजूद हूं। उसको लवासान के विला में बुलाना, तुम्हारे विला में। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? सिर्फ चाहता हूं कि एक मुतमईन जगह पर उससे बात करूं, ऐसी जगह पर जहां कुछ सवाल उससे पूछ सकूं और कुछ नहीं। तन्हा? किस बात से डर रहे हो? तुम तो मेरे और महशीद के ताल्लुकात को जानते हो अच्छी तरह, हमेशा उसकी मदद ही की है। कल सोहराब चचा और उसकी बीवी नहीं होंगे, छुट्टी पर जा रहे हैं। हम साथ चलेंगे। ये बात तो मुझे पता है। देखो खलत, मेरी और तुम्हारी किस्मत एक साथ जुड़ी है। अगर एक जर्रा भी हमारी बू कहीं और चली गई तो जानते हो कि मैं नहीं चाहूंगा कि जिस कश्ती में सवार हूं उसमें सुराख कर दूं। खड़े हो और अब जाकर उसे फोन करो। अस्सलाम वालेकुम महशीद। कितना अच्छा हुआ कि तुमने खुद फोन उठाया। नहीं, मैंने सोचा उस डायरी के बारे में बात करें। तुम कल लवासान में ला सकती हो उसको? नहीं, कंपनी में नहीं। मुझे वहां की दीवारों से खौफ आता है। तुम खुद जानती हो कि जो भी किया उसकी खबर मुझे मिल गई है। लवासान इसलिए कि कम से कम कोई सुनने वाला नहीं होगा वहां।
और वहां पे आराम से बात हो सकती है। ठीक है। सुनो महशीद, सौराब चचा और उनकी बीवी कल छुट्टी पर चले जाएंगे। तुम तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे वहां आ जाओ, ठीक है? मैं उनसे ये बात कह दूंगा कि रुकें जब तक मैं ना आ जाऊं। उसके बाद मैं आ जाऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कल 9 बजे तुम्हारे पास आ जाऊंगा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम महशीद। वालेकुम अस्सलाम। आराम से पहुंच गई तुम? जी पहुंच गई। देखो मैं माजरत चाहता हूँ, देर हो गई। तुम बस थोड़ी देर इंतजार करो, मैं वहीं आ रहा हूँ, ठीक है? सुनो, ले आई हो ना? जी मेरे पास है। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
क्या दफ्तर से साथ आने की बात नहीं हुई थी? मैं चाहता था कि महशीद से अकेले ही मिलूं। अच्छा, अभी मिल गई? तो कहाँ है? गाड़ी में। उसका नहीं पूछ रहा, महशीद का पूछ रहा हूँ। विला में है या गई? वहां है। रुको, तुम वहां मत जाना। तुम्हारे नौकर जब आएंगे तो वो उसे ढूंढ लेंगे। उसने खुदकुशी कर ली है। यानी महशीद, यानी तुमने उसको मार दिया? मैं नहीं समझा। यानी तुमने महशीद को मार दिया? तुमने महशीद को मार दिया? अरे तुमने ये क्या कर दिया? तुमने ये क्या कर दिया बदबख्त आदमी? तुमने ये क्या गलती कर दी? उसको कत्ल करने की बात नहीं हुई थी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा घटिया आदमी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये क्या कर दिया तुमने? बात तो नहीं हुई थी। क्यों ऐसा क्या कर दिया तुमने? ये तुम्हारे लिए और मेरे लिए बेहतर था। ये क्या किया नूर से? क्या कर दिया तुमने? मैं कहाँ जाऊं? क्या? क्या हो गया? जी हाँ जनाब। नहीं, आप इत्मीनान रखें, यही है सारे। मेरे लिए कोई हुक्म? होल्ड करें। जनाब इंजीनियर साहब, हमारे ऑफिसर बात करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब। शुक्रिया। खुदा आपके मरहूमीन को बख्श दे। नहीं, मैं उस वक्त दफ्तर में था। मेरे नौकर ने मुझे खबर दी। कल आई थी, विला की चाबी ली उसने मुझसे। जानती थी कि आज नौकर को भी छुट्टी पर जाना है। सब बातों का सोच रही थी। नहीं, मुझे तो एक झटका लगा। खुदा गवाह है कि उसके माँ बाप को भी खबर नहीं पहुंची। इसको स्ट्रेचर पे लेटा दो। जनाब, मेरी आपसे 2 दरख्वास्तें हैं। नहीं, बस ये कि यह हादसा अखबारों में ना आए, और ये कि ये बात जल्दी खत्म हो जाए। नहीं, उनके वालिद साहब वजारत पेट्रोलियम के बड़े ऑफिसर हैं। एहतियात करना, किसी भी खबर को अखबार में मत देना, समझ गए? ठीक है, शुक्रिया। मैं तो हमेशा आपकी मेहरबानी में हूँ। आपका कहा कोई मेरे लिए हुक्म नहीं है। आपका साया कायम रहे। आप पर कुर्बान जाऊं। एहसान है। खुदा हाफिज। आप इत्मीनान रखें, मैंने कह दिया है कोई भी खबर अखबार में नहीं देगा। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, और क्या बाकी है बताओ मुझे। बस अब वही होगा जो इसके बाद होना चाहिए। लाश को कानूनी मेडिकल पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे, और आपके मुलाजिम को भी पूछगछ के लिए थाने में ले जाना होगा। क्यों, क्या उससे पूछगछ नहीं की है? की है, मगर अभी मुकम्मल नहीं हुई है, इसलिए कि उसकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, इसीलिए इंस्पेक्टर साहब, अगर आप सोहराब चाचा को ले जाएंगे, ये औरत हमारे पास रुक जाएगी। क्योंकि अगर वो इसके साथ ना जाए कोई काम नहीं कर सकता। आप तशरीफ लाए आए। मर्जिया बेगम, तशरीफ मर्जिया बेगम। देखें जनाब इंजीनियर, आपके कुर्बान जाऊं, इसको बिल्कुल भी होश नहीं आ रहा। इंस्पेक्टर साहब, माफ करें। उन कानूनी मेडिकल वालों को बुलवाइए और कहें कि आए और देखें इनकी हालत के क्या हो रही है। ठीक है, मगर एक बात का ख्याल रहे, जब हम आपको बुलाएं तो आपको हमारे पास आना होगा। मैं कहाँ आऊँ मेरे प्यारे भाई? मैं अगर ना हूँ तो इस मुसीबत को चैन नहीं आएगा।
मैं आपसे बहुत माजरत चाहता हूँ, 1 मिनट आए, मुझे आपसे बात करनी है, आइए। मैं अभी आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूँ। यह आदमी मुझसे आज की छुट्टी लेकर अपनी बीवी को अस्पताल ले गया था। वो बहुत बीमार थी। जब वो नहीं था तब यह हादसा हुआ। जब वो वापसी आया तो उसने मुझे फोन करके बताया। जब तक मैं आया उसने थाने में इत्तला दे दी थी और मेहरबानी करके आपको बुलवा लिया। ठीक है, मगर मैं कहना चाहता हूँ उनकी बीमा पॉलिसी लेकर आ जाए। नहीं नहीं, मुझे आपकी बात पर यकीन है। मेरा ये मतलब नहीं था। शुक्रिया। बस अगर कोई काम हो तो मैं खुद आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा थाने। इन बूढ़े आदमी और औरत को तकलीफ मत दें। चले, कोई बात नहीं, मगर जब जरूरत हो तो आप उन्हें लेकर हमारे पास आ जाए। 100%। जब आप कहेंगे मैं उनको आपकी खिदमत में ले आऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, हो सके तो जरा यहाँ आएंगे? इजाजत चाहता हूं। शुक्रिया। क्या हुआ जनाब, वो मुझे लेकर जाएंगे? डरो मत, मैंने अभी उनसे बात की है कि तुम्हें बिल्कुल तंग ना करें, मगर बाद में मुमकिन है पूछगछ के लिए ले जाएं। अरे जनाब, अच्छा जो भी पूछना है यहीं पर पूछ ले। खुदा जानता है कि जो कुछ देखा सच के सिवा कुछ नहीं कहा। सुबह मैडम यहाँ तशरीफ लाई थी, मैंने उनके लिए दरवाजा खोला, घर उनके हवाले किया। जब हम जा रहे थे मिस्टर नुर्स को देखा। उसको कहाँ देखा? बस स्टॉप पर जनाब। बाद में क्या कहा? कुछ नहीं, सोचा वापस आकर कुछ खिदमत करूंगा, कुछ कहता, मगर फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई। ठीक है, अभी तो तुमसे इनको कोई काम नहीं है। मेरी बात गौर से सुनो। मुमकिन है तुम्हें पूछगछ के लिए ले जाएं और हल्फ उठवाएं। जरूरी नहीं कि सब कुछ बताओ। आपके कुर्बान जाऊं, कुछ ऐसा करें कि मुझे इस शर से आजाद करा दें। खुदा आपको सलामत रखे। जनाब, हमें लाश लेकर जाना होगा, आप लोग घर से बाहर आ जाएं। तुम अभी मोहतरमा मर्जिया को नीचे ले जाओ, क्योंकि ये लोग घर को बंद कर देंगे। इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये लो मर्जिया बेगम। सोराब चाचा। जी जनाब। अपना सारा सामान और कल सुबह यहाँ से तेहरान के लिए रवाना हो जाना। कहाँ चले जाएं कुर्बान जाऊं? मुझे क्या मालूम, मुसाफिर खाना, कोई भी जगह ढूंढो सोराब चाचा। माफ करिएगा जनाब, फिर बाग का क्या होगा? बाग? कैसा बाग? इस हादसे के बाद कोई इस बाग में आना चाहेगा? बताओ मुझे। खुदा की कसम, मुझे मौत आ जाए अगर सिर्फ इतना भी गलत सोचा हो। नहीं जा सकता जनाब, अपने कटे हुए ठीक है, हाथों के कसम साथ खाने की जनाब। जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप मेरी बात पर यकीन करें? अगर अस्पताल नहीं गए होते तो क्या आसमान जमीन पे गिर जाता? हाँ, तुमने महशीद की हालत तो देखी थी ना, फिर क्यों उसको छोड़ के गए? जनाब इंजीनियर, उनकी तबीयत खराब नहीं थी, सिर्फ कह रही थी कि भूख नहीं है, खाना खाना नहीं चाहती थी। मेरे लिए मिठाई भी लेकर आई थी, वो रखी। देखें इंजीनियर साहब, हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। खुदा मुझे मौत दे दे। महशीद तो चली गई, अब इन सब बातों का क्या फायदा? हमने बहुत जिद की कि वो रुक जाए, मगर वो खुद मना कर रही थी। ठीक है, अब मैं और कुछ नहीं पूछना चाहता मर्जिया। मैं कल सुबह तुम्हारे लिए एक गाड़ी भिजवाऊंगा, तेहरान चले जाओ। फिलहाल कहीं भी रुक जाना, फिर मैं देखता हूँ कि तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। हमारे पास जगह ही नहीं है कहीं जाने की। ऐसा नहीं हो सकता, 1-2 दिन बाद चले जाएंगे जनाब। मैं क्या कह रहा हूँ और तुम क्या कह रहे हो? अगर यहाँ पे रुकोगे तो सिपाही तुमको जेल में डाल देंगे।
मैं भी यही चाहता हूँ कि 2-3 दिन में सब कुछ खत्म हो जाए, समझे तुम लोग? इंजीनियर साहब, जब सोराब ने कुछ किया ही नहीं तो आप इसे जेल को लेके जाएंगे? हमें बताएं तो। हाँ मोहतरमा मर्जिया, ये बात मैं और आप जानते हैं, सिपाही जानते हैं। हाँ, अभी वो ले जा रहे थे, मैंने मना किया उनको। जनाब खिलत, अगर हम चले जाएं और वो हमारे लिए आए और हम ना हो तो बुरा नहीं होगा? नहीं नहीं, कुछ बुरा नहीं होगा। यानी जब तक मैं हूं बुरा नहीं होगा। बस गौर से सुनो, तेहरान चले जाओ, कोई जगह लोगे, रुकोगे, किसी से कुछ भी नहीं कहोगे। हर महीने आके अपनी तनख्वाह लेते रहना, जब तक मैं देखता हूं क्या करना है। ये क्या है? कल इसको अदालत में दूंगी। कल मुझे नहीं लगता कि तुम कर सकोगी। क्यों? कल छुट्टी है। ओ, ये तो भूल गई थी। अच्छा, छुट्टी के बाद ले जाऊंगी। अमीर हुसैन कहाँ गया? नहीं मालूम, जब तक मैं आया वो चला गया। लेकिन हमें तो साथ जाना था शहर। मुझे सबूत की कॉपी करवानी थी। आज छुट्टी है, वो लोग तैयार हैं। मुझे बता तो देता। तुम परेशान मत हो, आओ तुम पहले नाश्ता कर लो, फिर गाड़ी में चली जाना। ये क्या किया? मैं तो इस लड़के के काम में मुसीबत नहीं लूंगा। खुदा करे जो मैं सोच रही हूँ वो गलत हो।
किसी भी चीज की कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली जनाब। रैली जा रही है। जी बेहतर, ठीक है। सब लोगों से कह दो कि मोटरसाइकिल पर जाएं, किसी को भी गाड़ी ले जाने की जरूरत नहीं है। अमीर हुसैन जी, अपने तमाम लोगों से कह दो कि बिल्कुल भी कोई गोली ना चलाए। अब जाओ। बेहतर। सिपाही, किसने इसको शीशे के गिलास में चाय दी है? वो कौन था अहमक? इसको बाहर लाओ। हट जाओ। छोड़ दो, छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ दो, हट जाओ। जल्दी स्ट्रेचर लाओ। हाँ, पकड़ो इसे, पकड़ो। आओ, मदद करो मेरी। चलो उठाओ इसको। चलो उठाओ उठाओ।
हटो हटो हटो, चलो हट जाओ, रास्ता दो, हटो, रास्ता दो, रास्ता दो, आगे से हटो, रास्ता दो। आखिर ऐसा क्या हुआ है जो हॉस्पिटल में इतना रश लग मुझे गया क्या है? पता जनाब, मुझे कुछ नहीं मालूम। लोग खुद अपनी मर्जी से सब कुछ क्या करते हैं। मतलब? और आप तुम यहाँ मुझसे पे ये क्या बात कर मत रहे करें, हो? प्लीज। आओ आओ, आने दो, आओ। माफी चाहता हूँ जनाब, माफी चाहता हूँ, जगह नहीं है। आइए डॉक्टर साहब, आइए अंदर आइए डॉक्टर। माफी चाहता हूँ जनाब, रश हो जाएगा। सुनो, जरा यहाँ आओ। ये कौन जख्मी हुआ है? हमें नहीं मालूम जनाब। क्या हुआ है उसे? जख्मी हो गया था जनाब, लगता है मुजाहिरे में। तुम किस बटालियन से हो? हम कमांडर साहब के सिपाही हैं। तुम्हें अभी तक ये नहीं पता कि तुम्हारी बटालियन कौन सी है? आज आशूरे का दिन है और हमने गोली का ऑर्डर नहीं दिया। कहाँ जख्मी हुआ ये? हम नहीं जानते सर, कोई गोली नहीं लगी, हमें वो सड़क से मिला है। तुम्हारा ड्यूटी कार्ड कहाँ है? ब्रिगेडियर साहब के पास है। बाहर आ जाओ, मैंने कहा बाहर आ जाओ। अहमदी, आओ अंदर चलें। सर हम... हाँ तुम लोग अंदर चलो, चलो अंदर। जी जनाब। इस कमरे पर नजर रखना, ना कोई अंदर जाए और ना ही कोई बाहर आए, समझ गए? जी सर। जनाब बाहर आ जाओ। क्या हो गया जनाब? कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे ये आपकी छावनी है? चुप हो जाओ डॉक्टर, तुम मुदाखलत मत करो, तुम अपना काम करो। आप भी बाहर आ जाएं। मनूस को शक हो गया। क्या कर रहे हो? तुम चाहते हो हमें जेल भेज दें? ब्रिगेडियर उसको खुद जवाब देगा। उसकी हालत तो हमसे भी ज्यादा बुरी है। फिर क्यों तुम्हारे सिपाहियों ने मुझे उल्टा जवाब दिया? माफी चाहता हूँ जनाब, मैंने इस उम्र और तजर्बे की बुनियाद पर जब आपकी आवाज सुनी तो एक सेकंड के लिए हवास गुम कर दिए। अगर तमाम अफवाज इस तरह महकम होती तो इस मुल्क का ऐसा हाल ना होता। हक आपके साथ है जनाब। इस बंदे को क्या हुआ? आपकी नसें काट ली हैं जनाब। कहाँ से लेकर आए हो? हमारी बटालियन गश्त कर रही थी जब ये शख्स एक घर से चीखता चिल्लाता हुआ बाहर आया, हमें मिल गया। लगता है इसकी बीवी ने किया है। इसको वहाँ से हम अस्पताल ले आए। इसके घर से? जी जनाब। मतलब सड़क से नहीं मिला है? (91) से कंट्रोल रूम, 91 से कंट्रोल रूम। तुम्हारा ध्यान कहाँ था? वो लोग कैसे यहाँ से भाग गए? जनाब मैं नहीं समझ सका कि वो किस तरह दोनों भाग गए। चुप हो जाओ। कहाँ जा रहे हो? रजाई? जी जनाब। जनाब ब्रिगेडियर मुजरिम हैं, इन्हें जीप में ले जाओ। जनाब ब्रिगेडियर आइए। अगर ये मर गया तो जिम्मेदार आप होंगे। बाहर आ जाओ डॉक्टर।